मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने कहा ना, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन लोगों पर मुसीबतें पहुँचे वो सब्र करे और कहे क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की चीज़ और हमने अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो ये आयत को बार बार बंदा कहे, दोहराए, तो उसको ये पता लग जाए कि ये तो इम्तिहान की जगह है और हम सबको बनाने वाला भी परवरदिगार है और हम सबको लौटना भी उसी की तरफ है। तो ये तो इम्तिहान की जगह, यहाँ पर इम्तिहान होंगे। और रब्बे ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम आजमाएंगे तुम्हें, औलाद के ज़रिए भी आजमाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर मुसीबत डालकर आजमाएंगे, फल में कमी करके आजमाएंगे, तिजारत में कमी करके आजमाएंगे, बीमार करके आजमाएंगे, डरा कर आजमाएंगे। ये पूरी फहरिस्त अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान कर दी। तो अल्लाह अगर औलाद दे रहा है, औलाद मिलना नेमत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को आजमाता है, जब उससे भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको आजमाता है, जब अपने करीब अल्लाह किसी को करना चाहता है उसे आजमाता है, और अल्लाह उस चीज़ के ज़रिए बंदे को आजमाता है जो उसको सबसे ज़्यादा महबूब होती है। नहीं, हज़रत इब्राहीम से अल्लाह ताला ने कहा था ना, इब्राहीम कुर्बान करो हमारी राह में उस चीज़ को जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंद है। 3 दिन ख्वाब आया था। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने औलाद जो दी थी वो बुढ़ापे में दी थी, हज़रत सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, और उसी की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी। हज़रत इब्राहीम ने क्या कहा? छुरी रख दी हज़रत इस्माइल की गर्दन पर, कहा मौला तूने कह दिया, ख़त्म बात। इस्माइल अगर एक क्या लाखों इस्माइल तू दे देता, लाखों इस्माइलों की गर्दन पे मैं छुरी रख देता, लाखों इस्माइल को कुर्बान कर देता तेरी राह में, अगर तेरा हुक्म हो जाता। तो मेरे भाइयों, ये इम्तिहान की जगह, यहाँ पर इम्तिहान होना है बंदे का। अब अल्लाह आजमाएगा। बहुत सारे लोगों की औलाद का इंतकाल हो जाता है। मैं समझता हूँ यार, औलाद का इंतकाल यानी माँ बाप और औलाद का इंतकाल देखना बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा। और इस पर सब्र जो बंदा कर जाए, वबश्शिर साबिरीन, बशारत है उसके लिए, तो बहुत बशारत। और अल्लाह के रसूल की अहादीस में आपके सामने रखूँगा 2-3 कुछ हदीसें, बगौर समाअत करना। 2-4 महीने के बच्चे का इंतकाल हो गया, 5 महीने के बच्चे का, 1 साल के बच्चे का। औलाद के लिए आदमी जितनी परेशानी बर्दाश्त करता है, और माँ जितनी परेशानी बर्दाश्त करती है उतनी तो बाप नहीं कर सकता होगा, लेकिन फिर भी दोनों ही बर्दाश्त करते हैं। लेकिन माँ की जो कैफियत उस वक्त होती है वो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो दर्द, वो कैफियत और वो मसाइब और वो परेशानियों का सामना कि जान भी जा सकती है, और उसके बाद विलादत हो और माँ बाप की मोहब्बतें वाबस्ता हो उस औलाद से, और वो औलाद इस दुनिया से चली जाए, तो ये वाक़ियतन बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन उस पर अज्र भी बड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जितनी परेशानी बड़ी है उसका अज्र भी उतना बड़ा। और बंदा जब अपनी परेशानियों का सवाब देखेगा मैदान महशर में, तो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा मौला काश तूने दुनिया में मेरी जिल्द को, मेरी चमड़ी को कैंचियों से कटवा कर मेरे ऊपर मुसीबत डालता, यानी मेरी जिल्द को कैंची से काटा जाता और ये मेरे ऊपर परेशानी होती, और उसका सवाब तू मुझे यहाँ पर आखिरत में देता, यही मेरे लिए बेहतर होता। अब औलाद का इंतकाल देखे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अंदाज होता, हुजूर बैठते और महफिल लगती, और उस महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हुजूर के पास आते और वो अपनी परेशानियों को बयान करते हुजूर के सामने, अपनी मुसीबतों को बयान करते। कुछ अच्छा उनके साथ होता वो भी बयान करते, ख्वाबों को बयान करते। तो एक सहाबी भी महफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे थे और उनका बेटा पीछे से दौड़ कर आया उनके पास। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया, क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो, महबूब रखते हो इसको? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितना मैं इसको महबूब रखता हूँ, मेरी तमन्ना है कि अल्लाह ताला आपको उतना महबूब रखे। यानी बड़ी मोहब्बत वो करते थे अपनी औलाद से। तो कहने लगे, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं इससे, इतनी मोहब्बत करता हूं कि अल्लाह ताला आपसे वैसी मोहब्बत करे। महफिल खत्म हुई, सारे चले गए। फिर महफिल मुनक़िद हुई, सारे असहाब आए और वो सहाबी हुजूर अलैहि सलाम को नजर ना आए। तो हुजूर ने कहा, वो फलाने सहाबी नजर नहीं आ रहे। तो कहा, या रसूल अल्लाह, उनके उस बेटे का इंतकाल हो गया
जिसके मुतालिक से आपने उनसे सवाल किया था, यानी पूछा था क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो, उस बेटे का इंतकाल हो गया। तो चूँकि मोहब्बत थी, बहुत तकलीफ हुई होंगी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम बजाते खुद ताज़ियत के लिए उनके घर पहुँचे। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब उनके पास गए, ताज़ियत की और कहा कि क्या तुम को ये बात ज़्यादा पसंद है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें दुनिया में खुश कर दे, या फिर ये बात ज़्यादा तुम पसंद करते हो कि तुम जन्नत के दरवाजे पर जाओ और तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले। तो कहा या रसूलल्लाह, मैं तो यही ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाए और मेरी आमद पर फिर वो जन्नत का दरवाज़ा खोले। हुजूर ने कहा तुम्हारे लिए यही है, तुम्हारे लिए यही है, यानी तुम्हारा बेटा जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा तुम्हारे लिए। कितनी बड़ी बशारत है। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है 70-75 साल की, उन्होंने कहा दुनिया में मेरा बेटा मुझे खुश ना करे, आखिरत में खुश कर दे। तो मेरे भाइयों, जिनकी औलाद का इंतकाल होता है वो सीधे जन्नत में जाती है। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी के 2 बच्चों का इंतकाल हो गया, 2 बच्चों का। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये तुम्हारी औलाद जिनका इंतकाल हुआ ना, 2 बच्चों का इंतकाल हुआ ना, ये तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएंगी, ये औलाद तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएंगी, और उस वक़्त तक ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगी तब तक तुम्हें ना लेकर के चले जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में उस सहाबी से मिले तो कहा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो बात तुमसे कही है ना, अगर मुझे ये कह देते हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम्स और फ़लस्तीन की बादशाह से ज़्यादा महबूब मेरे नज़दीक ये बात होती, ये बशारत होती। एक हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिनके बच्चों का इंतकाल हो गया, बच्चों का, तो वो बच्चे उनके दामन को, उनके कपड़ों को पकड़कर खींचकर उन्हें जन्नत में लेकर के जाएंगे, और उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक उनको लेकर के ना चला जाए, उनको लेकर के ना चले जाए तब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कड़ा इम्तिहान है, लेकिन साबित कदम रहना। बहुत सख्त इम्तिहान है, लेकिन साबित कदम रहना, सब्र करना और कहना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की चीज़ है और हम सब ने अल्लाह ही की तरफ लौटना है।